आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीफैक दवाई या फिर एनोक्साप्रिन दवाई के बारे में। इस दवाई की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे लेके जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ग्रीफैक है इसके अंदर पाया जाता है एनोक्साप्रिन। ये जो एनोक्सापेरिन है ये इसका कंपोजिशन होता है, और ग्रीफैक जो है एक ब्रांड का नाम होता है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। देखिए, अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ देख सकते हैं, जिसमें सभी में पाया गया है एनोक्सापेरिन। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उपयोग की बात करें तो ये जो दवाई है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में काम में ली जाती है। देखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, खून की जो नली होती है अंदरूनी हिस्से में, वहाँ पर थक्का जम जाता है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उस थक्के को रोकने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई का उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि ये जो थक्का होता है वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जाकर खून की नली में रुकावट पैदा कर सकता है, और इससे पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन होती है जहाँ पर सांस की नली के आसपास जो फेफड़ों में ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पर थक्का जम जाता है। उसे रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में कई बार पेशेंट की सांस फूलने लग जाती है और भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव जो है पड़ते हैं, तो उसके रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत हॉस्पिटलाइज है तो ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, देखिए कई बार क्या होता है, पेशेंट जब लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज होता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने की समस्या जो है पैदा हो सकती है, तो उसे रोकने के लिए भी एनोक्सापेरिन दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उस आर्टरी में अगर रुकावट है तो उसे भी रोकने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनमें भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। कुल मिलाकर खून के थक्के जमने की जो समस्या होती है अलग अलग कंडीशंस में, उन सभी कंडीशन में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। अब देखिए, डॉक्टर से पेशेंट भी पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये जो दवाई होती है एनोक्सापेरिन, वो हमारे शरीर में एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करती है, जिससे क्लॉटिंग जो होती है, खून का जो थक्का होता है वो बनना बंद हो जाता है और खून जो है पतला होता है, और शरीर में अलग अलग जगह जहाँ पर खून की रुकावट आ रही होती है उसे ये दवाई जो है रोकती है। इसके अलावा ये जो दवाई होती है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्जन को भी रोकती है, जिससे क्या होता है, खून में जो थक्के बनने की जो रिएक्शन है वो रोकती है। इसके अलावा ये जो दवाई होती है वो 10A फैक्टर 10A को भी अटैक करती है, इससे जो एंटी कोगुलेशन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है। देखिए, इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ब्रशिंग और पेन एट इंजेक्शन साइट। देखिए, कई बार क्या होता है, जब इसका इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पर दर्द हो सकता है, वहाँ पर खून आ सकता है। इसके अलावा जो मसूड़े होते हैं, नाक होती है, यूरिन होता है, स्टूल होता है, वहाँ से ब्लड आ सकता है, क्योंकि ये दवाई जो है खून पतला करती है। तो ये समस्या जो है आमतौर पर देखने को मिल सकती है, इसलिए इस दवा का उपयोग जो है पूरी सावधानी के साथ डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। इसके अलावा देखिए, मेन जो इसका साइड इफेक्ट है वो ब्लीडिंग ही होता है, क्योंकि खून पतला हो गया तो थक्का नहीं जमता है, उससे ब्लीडिंग का जो चांस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन जो है, रैशेज, ईचिंग, स्वेलिंग भी जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को एलर्जी हो जाती है इस दवाई से। देखिए, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए इस दवा के सेवन से पहले और इस दवा के उपयोग से पहले। जैसे अगर पहले से ही ब्लीडिंग आ रही है पेशेंट्स में तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पहले एलर्जी है दवाई से तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हिपैरिन जैसी या फिर एनोक्सापेरिन जैसी जो दवाइयां हैं उससे सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो चुका है तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पहले से ही कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ब्लड को पतला करती हैं। इसके अलावा रिनल की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, पेट में अल्सर है, स्ट्रोक की समस्या है, लिवर डिजीज़ है, ये सारी समस्याओं में इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये जो दवाई है सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन जो है इसका लगाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से ही। पेट में इंजेक्शन लगाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा मसाज नहीं करनी चाहिए जहाँ पर इंजेक्शन लगी है, क्योंकि वहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो डोज है वो कम की जाती है,
यदि कोई किडनी का पेशेंट है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है, ब्लड में जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग जरूर होती है। प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो मॉनिटर करना जरूरी है। इसके अलावा देखिए दूसरी दवाइयों का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखिए अगर आप खून पतले करने की और भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो बहुत सावधानी से इस दवा का उपयोग जो है करना चाहिए। इसके अलावा जर्नली जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है, लेकिन पूरा मेडिकल सुपरविजन जरूरी होता है डॉक्टर्स का इस दवा को लेने से पहले। देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखने की जरूरत है कि ब्रांड कुछ भी हो सकता है, कंपोजिशन मैटर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोक्सा के है तो एनोक्सापेरिन है, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम कुछ और है लेकिन इसके अंदर एनोक्सापेरिन ही है। तो ये जो एनोक्सापेरिन है ये मैटर करता है, दवाई के अंदर क्या पाया गया है वो मैटर करता है, उसी का एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो ये था ग्रीफैक या फिर एनोक्सापेरिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।